रिव्यू के एक आर्टिकल में कई देशों के लिए लाइव्ड चेंज इंडेक्स की गणना की गई। इसमें देखा गया कि वहां के लोगों ने अपने जीवन काल में कितना इकोनॉमिक बदलाव देखा। ये बदलाव प्रति व्यक्ति जीडीपी ग्रोथ के रूप में आंका गया। 1990 से 2019 के बीच इस इंडेक्स पर चीन ने 32 गुने का बदलाव देखा। दूसरे नंबर पर रहे पोलैंड में आंकड़ा 9 गुने का रहा। 5.5 गुने बदलाव के साथ भारत छठे नंबर पर रहा। ये सब जो हुआ है वो नतीजा है देंग शियाओपिंग के कदमों का। 1978 से उन्होंने चीन को नपे तुले ढंग से दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना शुरू किया। उन्होंने चीन में गवर्नमेंट बिजनेस पार्टनरशिप का सफल मॉडल बनाया। हालांकि 2015 के मुकाबले 2039 में चीन में कामगारों की तादाद घट सकती है। इसमें 8 करोड़ 10 लाख की कमी आने का अनुमान है। इसका असर पड़ेगा सेविंग्स रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी चीजों पर। 2019 में चीन ने आंतरिक सुरक्षा पर 216 अरब डॉलर खर्च किए थे। आने वाले दशकों में इस मोर्चे पर दिक्कतें उभर सकती हैं। चीन के बड़े कारोबारियों से जो मेरी बातचीत हुई उसमें 5 अहम चीजें सामने आईं। एक तो यही है कि 1989 में थियानमेन चौक पर हुए विरोध प्रदर्शन और सोवियत संघ के बिखरने की यादों का असर बना हुआ है। इसका प्रभाव सरकारी ताकत के उपयोग से जुड़ी सोच पर दिखता है। यहां तक कि ग्लोबल लेवल पर काम करने वाले चाइनीज सीईओ भी देश के अंदर सख्त राजनीतिक रुख का समर्थन करते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि दूसरे देशों से संपर्क बढ़ने के साथ चीन में राष्ट्रवाद की हवा तेज हो जाती है। पश्चिमी ताकतों ने अतीत में जो घाव दिए हैं उन मामलों को कायदे से संभालना होगा। तीसरी अहम बात यह है कि चीन अब भी ताइवान को इतिहास की एक भूल के रूप में देखता है और उसका मानना है कि ताइवान को खुद में मिला लेने का बड़ा असर होगा। अब चौथी अहम बात, चीनी कारोबारियों का मानना है कि कई देशों के लिए चीन से नफरत करना कहीं आसान होगा बनिस्बत ये मानने के कि चीन उनसे आगे बढ़ रहा है। पांचवी अहम बात ये निकल कर आई कि चीनी कारोबारी ये मानते हैं कि चीन के सामने एक ऐतिहासिक अवसर है और इसे हाथ से जाने नहीं दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि पश्चिमी जगत का दबदबा घट रहा है। साथ ही 2000 के दशक की शुरुआत में पश्चिमी एशिया में अमेरिकी दखलंदाजी के बाद जिस तरह की रणनीतिक बढ़त पश्चिमी देशों को मिली थी वो भी खत्म हो रही है। ऐसे में दुनिया को नए चीन की आदत डालनी होगी। कामयाब मुल्कों को कुछ समय के बाद आ जाने वाली सुस्ती और अति सक्रियता में संतुलन साधना पड़ता है। इलियट एकरमैन और अमेरिकी नौसेना के एडमिरल रह चुके जेम्स स्टेवराइडिस ने एक किताब लिखी है 2034 अ नॉवेल ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें उन्होंने चीन की महत्वाकांक्षाओं का रोचक ब्यौरा दिया है जिसे ईरान से सपोर्ट मिलेगा। ये भी जिक्र किया है कि कैसे इंडियन डिप्लोमेसी का पलड़ा आखिरकार भारी हो गया और शांति समझौते हुए। अब अगर भारत अपनी इकोनॉमी को चीन के मुकाबले मजबूत करे और कई पक्षों को ठीक से साध ले जाए तो जो बात उस किताब में कल्पना के रूप में कही गई है वो हकीकत भी बन सकती है।